से देखा गया है, घर में झगड़ा हुआ, बेटी ने घर में अपने को कह दिया, तो पूरे घर में लड़की के सबसे ज़्यादा संवेदनशील माता को होना चाहिए। माँ को अपनी बीती अपनी बेटी को कहकर समझाकर जहाँ तक हो गृहस्थ जीवन को बसाने की कोशिश करे, क्योंकि तलाक लेना, पंचायत इकट्ठा करना, ये करना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, कमी निकालना, ये बहुत शर्मिंदगी की चीज़ है। और हमेशा जो जैसे हम बुद्धि बता रहे हैं आपको, हमारे अंदर भी लाखों कमियां हैं, हमारे अंदर भी झगड़े होते होंगे, घर में ज़रूर होता होगा। तो कहते हैं ना, भीतर की मार दह जरूर जाने, तो वो तो परम सत्य है बेटा। हर परिवार में यही होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। और हमारा घर उतना बड़ा नहीं है, ना हमें समय मिलता है वीडियो बनाने का। बहुत मजबूरी में अभी मैं अपना बेडरूम बंद करके बेटे का उसमें बना रहा हूँ। अभी बच्चे की शादी नहीं हुई है, और ये सब तमाशा समाज का तामझाम देखकर दो बेटियां लड़के कहते हैं कि हमें शादी करना ही नहीं है। इससे थोड़ी जीवन चलता है, शादी नहीं करना है। बूढ़ा जवानी तो बीत जाता है, उम्र वयस्क जब हम होते हैं 30, 35, 40 साल तक कोई तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन 45 साल के बाद जब हम तीसरे और आखिरी पड़ाव में पड़ते हैं, तब हमें अर्धांगिनी की ज़रूरत पड़ती है, जीवन साथी का। तो इतना घबराना नहीं चाहिए। और जो सुख दुख झेल कर, सुख तो कुछ दिनों के लिए होता है, दुख जो है बहुत दिनों के लिए होता है। वही तो है जो एक ऐसा साथी जो हमेशा साथ नहीं छोड़ता है। उसी में सबको परखना चाहिए, उबना नहीं चाहिए जीवन से। जीवन से ऊपर आप कहाँ जाएंगे? समाज से अलग हैं आप। और उन माताओं से भी मैं विनती करता हूँ कि बेटियों को सही सलाह दीजिए ताकि उनका घर बसे। और कभी बेटी से कुछ लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो पाप होता है। अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार वो पाप होता है। बेटी का धन नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार देखे गए हैं जो बेटियों का घर तोड़कर अर्थात पैसा ले लेंगे, नहीं देंगे, जो समझते हैं कि बहुत बड़ी मर्दानगी वाला काम है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाला काम है। इंसान के अंदर जो हृदय में तकलीफ़ होती है ना, उससे पैसा लेने से, ना देने से, उनको शराब से बढ़कर लगता है। एक हमारे मित्र थे, ब्राह्मण के लड़के थे, हमारे बचपन के साथी थे, हम दोनों के साथ पढ़े हैं मुंबई में। उन्हें अच्छी जगह जॉब लगी, तो हमारे पिताजी ने सोचा कि हमारे लड़के का भी काम लग जाए, वहीं पर लगवा दे। तो उन्होंने कहा कि साहब को नाश्ता पानी कराना है, गुप्ता जी कुछ पैसे दे दीजिए। तो पिताजी ने हमारे उस समय 83, 84, सन 85 में उन्होंने 10,000 रुपया दिया। 7,500 या 8,000 रुपया दिया था, 10 नहीं 7,500 रुपया, वो भी 5% पर महीने का। वो बंदे ने पूरा पैसा खर्चा कर दिया। और एक कोई घर बनाने वाला राजगीर था, उसके लड़के को लगवा दी, क्योंकि उसका बाप घर बनाता था, उनको लगवा दिया। तो आखिर उनको दंड क्या मिला? वो वंशहीन हो गए, मतलब उनको पुत्र या पुत्री कुछ उनका को खुला ही नहीं। हमारा बाप रो रो कर कहता था हमारे बच्चे का जीवन खराब कर दिया इन्होंने। भाई पैसे वाले थे, उनसे कोई लड़ नहीं सकता है, झगड़ नहीं सकते। सामाजिक स्तर पर बनिए डरपोक होते ही हैं भाई। बड़े आदमी से, कानूनी कार्रवाई से दुनिया डरती है। तो इसीलिए हमारे पिताजी ने कभी मुँह नहीं खोला। अब हाय हाय करके वो चल बसे। हमने भी बद्दुआ दिया उनको। बद्दुआ बहुत ख़राब चीज़ होती है। इंसान समझता नहीं, सोचता मतलब ले लिया, हमारा क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। हमारे एक अमित गुप्ता हैं, नाला सोपारा में थे, 50,000 रुपया हमारा गमन करके चले गए। बोले भैया मैं दूंगा। अब इस संसार में कहाँ हैं, जिंदा हैं कि मर गए भगवान जाने, लेकिन उनको भी पाप लगा ना। 50,000 रुपया खा गए हमारा। एक जन, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारा पैसा लेके हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाए। और एक जन ने तो ऐसा हमारे घर को आशीर्वाद दे दिया कि हम उस
चीज़ से हम उबर ही नहीं पा रहे हैं। तो संसार है, नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, बहुत सारी जीवन की लीलाएं होती हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बुरा व्यवहार कर बैठते हैं अपनों से, परायों से। पराया क्या करेगा, मारामारी करेगा, नहीं कर पाएगा दूसरे से करवाएगा। अब तो कलयुग में भी तो है, बाहर से आदमी मंगाकर आदमी को मरवा दे रहा है। धन दौलत हाथ का मैल है। और मैं आप सभी जनता से, जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, 1 इंच के लिए, एक हाथ, 1 फीट और 1 हाथ के लिए, ज़मीन के लिए, या 1,50,000 रुपया, 10-20 हज़ार रुपये के लिए कभी किसी से विवाद मत कीजिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता है।